सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस यानी महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे उसे कहा जाता है मस। ठीक है, तो अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि किस ढंग से मस है वो निकाला जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मस निकालने की दो विधियां हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो दोनों विधियां आपको आनी चाहिए, जो आपको सरल लगे उसका इस्तेमाल करके आप बड़े प्रश्न है वो एचसीएफ निकाल के कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहली विधि जो इस्तेमाल करा उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही सरल विधि है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, इस वीडियो के द्वारा आप आराम से समझ जाएंगे और इजीली किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके मस है वो निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे सरल संख्या ले रहा हूँ, एक बार 12 और मान लो 24 है। ठीक है, इनका आपको मान लो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, मस निकालना है। तो मस निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, 12 और 24 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, 12 ले लेता हूँ सबसे पहले और इस 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने आपको अच्छे ढंग से आते होंगे, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आखिर क्या होता है और किस ढंग से किया जाता है। अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले देखिए 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दे दो, 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है यहाँ 3 बार और 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन काम है वो क्या है, एचसीएफ को समझना है, ना कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 24, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 12 बार। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 में 2 का भाग वापस जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 का भाग वापस 6 में जाएगा 3 बार और 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, यानी हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए इनके इस ढंग से आपको लिखना है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 3। ठीक है, ये जो भी अभाज्य गुणनखंड किए आपने 2, 2 और 3 वो मैंने लिखे हैं गुणा के रूप में। 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, देखिए 2 इंटू 3, ये सभी 24 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब आपको निकालना है 12 और 24 का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ आपको यही देखना है कि जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनके दोनों के अंदर समान संख्या कौन सी है वो देखना है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो उनके ऊपर गोल घेरा बना दो, यहाँ पर घेरा और यहाँ पर भी गोल घेरा, यानी दोनों में संख्या दिख रही है उस पर गोल घेरा बनाना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसके ऊपर गोल घेरा बना दो। ठीक है, अब देखिए 2 इस लाइन में है परंतु यहाँ पे नहीं है, यानी 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 नहीं है तो नहीं लेना। 3 दोनों में नजर आ रहा है तो 3 को भी लेना पड़ेगा, तो 3 को ले लो, 3 के ऊपर गोल घेरा बना दिया। ओके, अब जो जो गोल घेरा बनाए उससे एक एक अंक आपको लेना है, यानी इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा, इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा और इस जोड़े में से 3 आ जाएगा, यानी प्रत्येक जोड़े में से आपको एक एक अंक नीचे लेना है और करना है गुणा। अब देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 12। यानी आपके जो 12 और 24 के एचसीएफ है वो क्या आ गया, 12। यानी 12 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन 12 और 24 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो ये तरीका है एचसीएफ निकालने का।